नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद कैंडिडेट अभी इंटरव्यू दे के बाहर आए, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर आपका परिचय? सुनील कुमार तिवारी नाम है मेरा। मैं रीवा से हूँ। रीवा से आया सर जी। यहाँ किस बोर्ड में था सर आपका इंटरव्यू? मेरा बी बोर्ड में था इंटरव्यू। बी बोर्ड में था। कैसा रहा सर आपका अनुभव? अनुभव बहुत अच्छा रहा। बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं बोर्ड मेंबर और एक्सपर्ट दोनों, पर क्वेश्चन ज़्यादातर सब्जेक्ट से ही रिलेटेड हो रहे हैं, क्योंकि 3 एक्सपर्ट बैठे हुए हैं और तीनों अपने अपने क्षेत्र के माहिर हैं। कैसे क्वेश्चन आया सर? जैसे कोई क्वेश्चन बेसिक नॉलेज से लेकर आज के इन्वायरमेंट से संबंधित, ऑनलाइन इन्वायरमेंट से संबंधित समस्त क्षेत्रों को छू रहे हैं, कवर कर रहे हैं जी। जैसे आपने बताया कि ऑनलाइन से संबंधित, तो ऑनलाइन में जैसे संबंधित डिजिटल लाइब्रेरी वगैरह से, हाँ, जैसे डेटाबेस से संबंधित क्वेश्चन किया गया मुझसे। ई ग्रंथालय इस समय हायर एजुकेशन में संचालित है, ई ग्रंथालय से संबंधित क्वेश्चन हुए और कैसे हम यूजर्स को लाइब्रेरी की तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे, उससे संबंधित क्वेश्चन उन्होंने पूछा। कुल मिला के वो हमारी क्षमता को भी देखना चाह रहे हैं और हम कितना अवेयर हैं अपने फील्ड से, उसको भी देख रहे हैं। सर क्लासिफिकेशन में क्या क्या क्वेश्चन रहे? लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन से संबंधित उन्होंने पूछा कि ये इस समय डीडीसी का उपयोग ज़्यादा क्यों हो रहा है, कोलन क्लासिफिकेशन का उपयोग क्यों नहीं हो रहा है, और कौन कौन सी क्लासिफिकेशन आपने पढ़ी है। हमने जैसे यूडीसी, डीडीसी और सीसी का जिक्र किया, तो यूडीसी और डीडीसी में अंतर उन्होंने पूछ लिया कि क्या दोनों में डिफरेंसेस है और क्या इनमें दोनों में अंतर है। इस तरह से तो बेसिक जो चीज़ें हैं उनको भी, और आज के इन्वायरमेंट के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं उनके लिए भी क्वेश्चन कर रहे हैं। सर मैनेजमेंट में क्या क्या क्वेश्चन टच? मैनेजमेंट से संबंधित कोई क्वेश्चन टच नहीं। सर करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन टच किया? करंट अफेयर से भी नहीं पूछा। जैसे आप रीवा से आए हैं, हाँ, तो वहाँ से कोई आसपास से कोई? नहीं, वो शुरू में चेयरमैन साहब ने थोड़ा सा नॉर्मल करने के हिसाब से उन्होंने हमारी पढ़ाई से संबंधित क्वेश्चन किए कि आपने सारी डिग्रियाँ रीवा से ली हुई है, फिर बीएससी के बाद आप लाइब्रेरी साइंस में सीधे आ गए तो क्यों, और फिर आपने पीएचडी कर रखी है तो अभी तक आपको जॉब क्यों नहीं मिला। इस तरह की क्वेश्चन उसमें आए। कह सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन रहे आपसे। जी। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन, जैसे कोई पॉलिसी वगैरह, जैसे एनएपी वगैरह, यहाँ से कोई क्वेश्चन? हाँ, एनएपी में पूछा गया कि एनएपी का क्या महत्व है और लाइब्रेरी में क्या इसमें बदलाव किए जा सकते हैं एनएपी को ध्यान में रखते हुए। उसके अलावा कोई योजना जैसे मध्य प्रदेश से संबंधित? नहीं, मध्य प्रदेश से संबंधित कोई योजना नहीं, कोई क्वेश्चन। और जैसे यूनिवर्सिटी या कोई लाइब्रेरी के बारे में कोई स्पेशल जानकारी आपसे साझा की? लाइब्रेरी डाटाबेस के बारे में पूछ रहे थे कि आप लाइब्रेरी, चूँकि आजकल मॉडर्न लाइब्रेरी जो है वो डिजिटलाइज्ड है, कंप्यूटर बेस्ड है, तो कौन कौन से डेटाबेस आप उपयोग करेंगे अपने लाइब्रेरी में, क्या यूजर्स के लिए बेनिफिशियल होगा। और कोई क्वेश्चन सर? हाँ, बस यही था, और मुश्किल से 10-12 मिनट का इंटरव्यू था। और मेन जो समय है वो 3 एक्सपर्ट में ही मिलकर ली। हमारे साथ जुड़ने के आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।